आपका बेटा अब ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है। आप चिंता मत कीजिए। ये नील का फोन। अचानक से ये खबर सुनकर आपके दिल पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकती हूँ। वो अस्पताल में है, ये बताना मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन बताना तो था। मैं भी एक माँ हूं। आपके बेटे की उम्र की ही मेरी बेटी भी है। उसे एक खरोच भी आ जाती है तो मेरा तो दिल ही बैठ जाता है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। अच्छा, मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। एक मिनट। हाँ, हेलो बेटा। मम्मा, आप कहाँ हो? अचानक से कहाँ चले गए थे? पता है हम लोग कितना डर गए थे। आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको मम्मा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम लोग ठीक हो ना? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। नो प्रॉब्लम मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। पर आप हो कहाँ? बेटा मैं आकर बताती हूँ। ओके मम्मा, जल्दी आइए। अब आप यहाँ हैं तो मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ। दरअसल मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए। देखिए, आप हिम्मत से काम लीजिए। वो ठीक है, अब होश में आ जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए अपना। मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, हाँ मैं आ रही हूँ। बच्ची। कहाँ गई थी तुम मंगल? और अपना ये फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई तुम मंगल? बच्चों को इस हाल में छोड़कर कहाँ गई थी तुम? बच्चों को छोड़कर नहीं गई थी। आप और मम्मी थे यहाँ। हाँ, हम थे, बच्चे थे और आग भी थी। अगर कोई जल जाता तो, बच्चों को कुछ हो जाता तो। इतनी लापरवाही से छोड़कर चली गई तुम, और अब ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई बड़ी बात हुई नहीं। मंगल, मैंने तुम पर भरोसा किया, अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी तुम्हें। यहां उन्हें तुम लेकर आई हो ना, और यहां आकर इतनी गैर जिम्मेदार हो गई हो तुम। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता ना तो मैं छोड़ता नहीं तुम्हें मंगल। अक्षत के पापा, मैं वो क्या मैं लगा रखा है तुमने? अरे समझती क्या तुम अपने आप को? ना पढ़ी लिखी हो, ना कुछ जानती हो, ना कुछ कर पाती हो। बिजनेस करने चली है। एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा है इस ढाबे पर। अब उस कपिल भटनागर का हाथ नहीं तुम्हारे सर पर मंगल, जो हर बात पर तुम्हें बचा लेता था, तुम्हें संभाल लेता था। अकेली हो तुम अब, इसलिए अपनी औकात में रहो। मंगल, तुम्हें डबल ध्यान देना चाहिए था। क्या होता अगर आग बढ़ जाती तो? अगर मैं टाइम पर पहुंच के सबको नहीं बचाता तो? हाथ जो हुआ वो किसी की शरारत से एक पटाखे की लड़ी अंदर आ गई थी, इसलिए आग लग गई। और किसी के साथ भी हो सकता है ये, इसमें किसी की गलती नहीं है। हो प्लीज मंगल, ये सब तुम्हारी गलती ही है। ये ढाबा तुम ही चला रही हो। इस ढाबे पे कोई भी घटना दुर्घटने से बचने के लिए तुम्हें रेडी होना चाहिए था। और आज अपनी आंखों से देख लिया मैंने, कैसे पूरे ढाबा को जला बैठी हो तुम।
अरे अपने बच्चों की जान खतरे में डालकर बिजनेस करोगी तुम? पापा प्लीज, आप मम्मा पे क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। किसी बच्चे ने कोई प्रैंक कर दिया होगा। वैसे भी दिवाली है। शना प्लीज, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम प्लीज बीच में मत बोलो। अक्षत के पापा, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये किसी बच्चे की शरारत है। और आग बुझ गई थी, मैंने बच्चों को बाहर भी भेज दिया था। मैं बाहर बस यही देखने के लिए गई थी कि ये किसने किया है। Oh God, मैं तो भूल ही गया था। अरे तुम तो सीआईडी हो ना, हर जगह जांच पड़ताल के लिए पहुंच जाती हो। बस अपने दामन के अंदर झांक कर कभी नहीं देखोगी। और अब बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रही हो ताकि तुम्हारी लापरवाही के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन मंगल, तुम भूल गए कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। और आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारे बस का ना कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर सकती तुम। अरे कुछ करने के लायक ही नहीं हो तुम। खास बिजनेस करोगी तुम। देख रहा हूं मैं इस घर की हालत, कैसे जी रही हो, कैसे रह रही हो तुम। क्या होगा मुझे समझ में नहीं। हे भगवान, ये क्या हालत हो गई है मेरे ढाबे की। मंगल, ये सब क्या है? वो पटाखों की वजह से ढाबे में आग लग गई। ये दीवारें बस थोड़ी काली हुई हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पुताई और मरम्मत करवा दूंगी। माता रानी की कृपा से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और अगर कुछ हो जाता तो? तो क्या लगता है आप इस प्रॉपर्टी की मकान मालकिन है? एक बात बताइए, हर महीने रेंट देने के लिए तो मुंह उठाकर चली आती होंगी आप, लेकिन आपकी इस प्रॉपर्टी में एक भी फायर अलार्म नहीं है, एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। ना आपका वॉचमैन हमारी हेल्प करने आया, ना आप हमारी हेल्प करने आए। और अब हम पर इल्जाम लगा रही हैं आप। ये सब आपका काम था जो आपने नहीं किया। अगर किसी को कुछ हो जाता ना तो आप जिम्मेदार होती। अक्षत के पापा, आप मुझे इनसे बात करने दीजिए। अरे बात करना था तो पहले करना था ना मंगल। अब करके क्या फायदा? अब मुझे पूछने दो। तो मानती है ना आप, रेंट के साथ फैसिलिटीज भी देनी पड़ती है। अक्षत के पापा, आप रहने दीजिए ना। मंगल, इन लोगों के साथ ना ऐसे ही डील करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है मैंने, और पता है मुझे किसको कितना जवाबदेह बनाना चाहिए, वरना तुम्हें तो हर कोई गवारों की तरह ही ट्रीट करेगा। कोई कुछ नहीं समझेगा तुम्हें, कोई तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए प्लीज मुझे पूछने दो। आप कौन? वो मैं भी खामुखा। मंगल, मैं ये कहने के लिए आई हूं कि महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये आग लग गई सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बावजूद। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, मैं किराया समय पर दे दूंगी और ये सारी मरम्मत भी करवा दूंगी। लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर आग भी लगी थी। जब तक मैं आपके इस घर में रह रही हूँ, ये ढाबा संभाल रही हूँ, तब तक ये मेरे लिए मेरा ही घर है। इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। 1 तारीख को आपको किराया भी मिल जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है।
हाय हाय बहन जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मंगल अपने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएगी बताओ आप? हैं मंगल, मैं तुम्हारे इस महीने का किराया माफ कर रही हूँ। जी? हाँ हाँ मंगल, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे सर पर पहले से ही बहुत खर्चे हैं और तुम सब कुछ अकेली संभाल रही हो। हमको भी तो समझना चाहिए ना। शुक्रिया। सच में बहन जी आपने हमारा किराया माफ कर दिया? हाँ, मंगल, अब तक तो तुम जान ही गई होगी कि मैं कैसी हूँ। मैं एक दिन का किराया भी लेट नहीं होने देती। लेकिन मैं तुम्हारा इस महीने का किराया माफ कर रही हूँ। शुक्रिया। अगर तुम इस आदमी के साथ रह रही होती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। एक पैसा भी नहीं छोड़ती, ऊपर से भरपाई वो तो अलग से। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम इन बच्चों को पालने के लिए और इस ढाबे को चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो। दिन रात अकेली जुटी हुई हो और पूरा मोहल्ला तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें पसंद करता है और तुम मुनाफे से ज्यादा रिश्तों की कदर करती हो। मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। चलो चलती हूँ। कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। साहब क्या पूछ रहा था तू? कि मंगल कौन सा बिजनेस करती है, कितनी कमाई करती है? देखो कितनी इज्जत कमाई है मेरी बेटी ने, प्यार बटोरा सबका। अरे कम से कम मुसीबत के वक्त कोई तो मेरी बेटी के साथ खड़ा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मंगल दिल की साफ है। आप तो 15 साल में नहीं जान पाए। मानती हूँ मेरी बेटी कम पढ़ी लिखी है, पर इज्जत आपसे ज्यादा कमाई है मेरी बेटी ने। आप तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी नहीं कमा पाए। ये सब बेकार की बातें छोड़िए। यहाँ आग नहीं लगनी चाहिए था, ये आप भी मानेंगी। और मंगल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब तुम इतनी लाइटली क्यों ले रही हो। देखो मेरे बच्चे यहाँ हैं और मैं रिस्क नहीं लूंगा। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, ताकि जिसने भी ये सब किया है ना, उसे सही सबक मिले। अरे पता तो चले इतना भद्दा मजाक किया क्यों उसने। अक्षत के पापा नहीं, आप पुलिस को मत लाइए बीच में। मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही है। क्या कर रही हो तुम मंगल? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अक्षत के पापा, मैं आपको यही बताने वाली थी कि ये सब जिसने भी किया है वो एक बच्चा है, हमारी शाना की उम्र का ही है। मैं मानती हूँ कि उसे ये शरारत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम समझा देंगे, उसे समझ जाएगा। तुम उसका इतना साथ क्यों दे रही हो मंगल? तुम उसकी मां नहीं हो। मैं उसकी मां नहीं हूं, लेकिन एक मां तो हूं ना। मैं आपको बताने ही जा रही थी कि मैं उसके पीछे ही भागी थी, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया
और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ओए हाय राम। हाँ मम्मी, बहुत चोटें आई है उसको। मैं हॉस्पिटल में उसकी माँ से मिली, बहुत परेशान है वो बेचारी। ऐसे में उसकी कंप्लेंट करेंगे, पुलिस उसको पकड़ने जाएगी, पूछताछ करेगी, ये सब ठीक नहीं है। हमें उसके साथ एक अपराधी की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसका पूरा भविष्य उसके आगे है और हो सकता है ना कि आज की घटना के बाद वो सुधर जाए। हम सब सही सलामत है, मेरे लिए इतना बहुत है। अब हमें ये सोचना होगा कि इस घर को कैसे ठीक करें। सारी साफ सफाई करनी होगी। तुम लोगों को जो करना है ना करो, बस मेरा ये मानना है अगर कोई बच्चा इतना शैतान है तो एक पुलिस कंप्लेंट उसे जिंदगी भर के लिए सुधार देती है। एनीवेज, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अच्छा बच्चों, बाय पापा। बाय अक्षत। बाय बाय। हेलो मंगल, वो बदमाश लड़का नीली था ना? हाय हाय, तू उसे बचा रही है। अरे जब उसने खाने में छिपकली डाली थी, जब भी तूने उसे माफ कर दिया था, नहीं सुधरा ना? अब फिर उसे दोबारा मौका दे रही है। इससे वो तेरी कमजोरी समझेगा, फिर करेगा तो? मम्मी, उसकी माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। मैं सिर्फ उनके बारे में सोच रही हूँ। अगर पुलिस कंप्लेंट होगी तो वो कितनी दुखी हो जाएगी। मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती। अम्मा। सौम्या, बैठो। वो आपने आदित्य से पूछा बच्चों को लड्डू पसंद आया या नहीं? अरे हमारे तो आदित्य से अभी अभी बात हुई, लेकिन हम तो उसे पूछना ही भूल गए। हम एक काम करते हैं, अभी पूछ लेते हैं। हेलो बेटा, हमने तुमसे इतनी सारी बातें की, लेकिन तुमसे ये पूछना तो भूल ही गए। बच्चों ने लड्डू खाए या नहीं? कैसे लगे उन्हें? पसंद आए कि नहीं? अक्षत से तो एक लड्डू खा के रहा ही नहीं गया होगा, है ना? ईशाना को लड्डू खाने को मिले या नहीं? बेटा, हमारी बात करा दो ना बच्चों से। इस बार बच्चे दिवाली पे घर पे नहीं है तो घर की पूरी रौनक चली गई है। अरे मैं अभी बात करवाता हूँ आपकी। ईशाना, दादी का कॉल। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लगे। थैंक यू। अक्षत बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था ना आपने? मम्मा, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया था, मैं तो दादी के हाथ के लड्डू खाए थे। उसके बाद अचानक से पेट में बहुत दर्द हुआ। कहाँ हो रहा है दर्द? पानी। ईशाना बेटा, पानी लेकर आना। मैं पानी लेके आती हूँ, आप बात करो। अक्षत, क्या हुआ बेटा? लड्डू खाने के बाद पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य, हम फोन रखते हैं। जी अम्मा। ऐसा क्या हो गया? पापा ने भी यही लड्डू खाए थे, मैंने भी खाए, हमारे पेट में दर्द नहीं हुआ, तो फिर अक्षत ने ऐसे क्यों कहा? वो तो बचपन से आपके हाथ के लड्डू खा रहा है ना, तो फिर इस बार? अक्षत बेटा, दादी के हाथ के लड्डू खाने से तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो सकता। वो तो तुम बचपन से खाते आ रहे हो ना। शायद आज दोपहर के खाने के बाद तुमने कुछ खाया नहीं है ना, और फिर अचानक से तुमने लड्डू खा लिए। और तुम तो एक साथ 2-2 लड्डू मुंह में भर लेते हो।
उससे हुआ है ये। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी काढ़ा बना दूंगी, उसे तुरंत आराम आ जाएगा। अक्षत के लिए काढ़ा ही बनाना चाह रही हो ना? फिर कहीं भाग तो नहीं जाओगी पहले की तरफ? बच्चा परेशानी में है, भूल मत जाना। मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। पानी। अक्षत बेटा, मम्मा काढ़ा बनाकर ला रही है, पी के थोड़ा आराम कर लो, शाम तक ठीक हो जाओगे। फिर मैं तुम्हें और ईशाना दीदी दोनों को आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, ओके? तब तक मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूँ। ओके पापा। कम बख्तों ने इतनी रात में बिजली काट दी है। पहाड़ों में रहने का यही नुकसान है। अब इतने अंधेरे में सब्जी कैसे काटूं? है पता चला काट रही हूँ भिंडी और उंगली काट बैठी। अंग्रेजी में इसका नाम लेडी फिंगर ऐसे ही रखा होगा। अक्षत गलत समय पे सो गया मम्मी, लगता है काढ़ा पीने से आराम आ गया है, इसे राहत मिल गई है पेट दर्द में। उठा देती हूँ वरना रात को नींद नहीं आएगी। अक्षत बेटा उठ जाओ, आइसक्रीम नहीं खानी तुम्हें? तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं। अरे रुको, रुको। अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट। उनके हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और तुम्हें ये ट्रीटमेंट बहुत जल्द से जल्द करवाना होगा। तुम जल्द से जल्द 20-25 लाख का अरेंज करके सर्जरी करवा लो। 20-25 लाख? यस, यू डू इट मैम। करण, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रहे यार, हॉस्पिटल है। यही प्रॉब्लम है तुम आर्टिस्ट लोगों की, सीधा सामने वाले की गलती समझ लेते हो। मैं कुछ नहीं कर रहा डूड, मैं सिर्फ तेरा एक्शन का रिएक्शन दे रहा हूं। Are you dumb? तो समझ नहीं आ रहा? Let me explain. ये तुम्हारे पापा, ये हूं मैं, केके द करण कपूर। ये है इनकी लाइफलाइन जो मेरे हाथों में है। तो मैं जब तक चाहूं इनकी सांसें चलती रहेंगी और मैं जब चाहूं इनकी सांसें बंद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाहते क्या हो तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या दुश्मनी है मुझसे? अकेला क्यों नहीं छोड़ते मुझे? अगर मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया ना तो तू इस दुनिया में बहुत अकेला रह जाएगा। तेरे सर से तेरे पापा का साया चला जाएगा। आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, मेरे पापा को दूर रखो इस सबसे। मुझसे बात करो, साफ साफ बोलो क्या चाहिए तुमको। वेरी गुड, टू द पॉइंट। मैं चाहता हूं मेरी बहन की खुशी, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरी बहन की खुशी तुझ जैसे लूजर में फंसी हुई है और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन खुश रहे। इसीलिए जो भी चूज करेगा ना, अच्छी तरह से चूज करना, इडियट। देख कार्तिक,
मैंने तुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू भयंकर बेवकूफ है। इसलिए इस बार मैं तेरे लिए फिक्स्ड ऑप्शन लाया हूं, अच्छी तरह से सिलेक्ट करना, ठीक है? ये है ऑप्शन 1। ये अंगूठी मेरी बहन के हाथों में पहना, उससे सगाई कर ले, शादी कर ले, नॉट राइट अवे बट कुछ सालों बाद बच्चा कर लो। और ये 25 लाख रुपए का चेक, इससे अपनी पापा की सर्जरी करवा लो और उन्हें बचा लो। या फिर ऑप्शन नंबर 2 विच इज नॉट माई पर्सनल फेवरेट, अगर तुम मना करोगे जो मुझे लगता है कि तुम करोगे, तो फिर कुछ नहीं, तुम अपने पापा की सर्जरी नहीं करवा पाओगे। इन दैट केस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये हार अपने पापा की तस्वीर पे चढ़ाना है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे यार, ये देख, ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों का, मैं नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव में पुलिस ने पकड़ लिया, अब के कितनों की मदद करेगा यार? पूरी रात वेस्ट हो जाएगी मेरी इसमें। गुड फॉर यू, तेरे पास पूरी रात है, अच्छी तरह से सोच दोनों ऑप्शंस के बारे में, ठीक है? या तो अपने बाप की सर्जरी, या तो फिर अपने बाप का अंतिम संस्कार। यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, तेरे पास दोनों ही करवाने के पैसे नहीं। मैं नहीं यार, कितनी बार बोला है मैंने तुझे, दारू पी के गाड़ी। क्या हुआ लक्ष्मी? श्वेता देखना, ये बरखा मैम की सगाई का दुपट्टा जब से बनाना शुरू किया है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी तो तुरपाई टूट जा रही है, कभी ये सुई छुप जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये दुपट्टा फंक्शन के लिए रेडी नहीं होना चाहता। अजीब लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है मुझे। हेलो लक्ष्मी, अपडेट्स? हाँ मैम, काम चल रहा है, बन ही रहा है। अरे क्या बना रही हो, मुझे तो दिखा दो। मैंने कहा था ना मुझे फोटो भेजते रहना। कम टू माई केबिन राइट नाउ। नाउ जी जी आती हूँ। प्लीज आंखें खोली, प्लीज आंखें खोली, प्लीज मुझे बहुत जरूरत है डैड आपकी, बहुत जरूरत है। मैं बहुत अकेला क्यों डैड? बस एक रोटी चाहिए डैड, मुझे आपके साथ की जरूरत है डैड, प्लीज। I promise, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। उनके हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और तुम्हें ये ट्रीटमेंट बहुत जल्द से जल्द करवाना होगा। तुम जल्द से जल्द 20-25 लाख का अरेंज करके सर्जरी करवा लो।
अब मियाँ बीवी के बीच थोड़ी बहुत अनबन तो होती रहती है ना, लेकिन हमारे बीच कभी ऐसी लड़ाई नहीं होगी जिसकी वजह से तुम मुझे या मैं तुम्हें खो दूं। मैं तुमसे जितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी महालक्ष्मी। आपने हमारे पवित्र रिश्ते को खत्म कर दिया कार्तिक जी। अब हमारा साथ रहने का कोई कारण नहीं है। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। ये कैसा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का लक्ष्मी। पहले मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, फिर खुद चले गई और लग रहा है कि कहीं मेरे डैड में जाके सब तुम्हारी वजह से हो रहा है लक्ष्मी। मैं मानता हूं मैं नाराज था, बहुत नाराज था, लेकिन तुम्हारा भी तो फर्ज था ना कि एक बार मुझे मनाओ कि सच्चा प्यार वही होता ना जहां पे अगर सामने वाला रूठ हो तो उसे मनाया जाए, लेकिन नहीं, तुमने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। एक बार बचपन में मिलने तक नहीं आई तुम मुझे, बस एक चिट्ठी के साथ अपना फैसला लिखकर भेज दिया कि मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रही हो, और तुम चली भी गई। तुम चली गई और पलट के एक बार तक नहीं देखा, एक बार मेरा ख्याल नहीं आया तुमको कि मैं किस हाल में होऊंगा, कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, तुम्हें बुला नहीं पाया। अब इस दिल में कैसे किसी और को जगह, कैसे कर लूं किसी और से शादी? नहीं कर सकता मैं, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। I know it's a short notice thing. So what? आपका काम है to pull it off. मैं पैसे दे रही हूँ ना इस काम के, फ्री में तो नहीं करवा रही मैं। क्यों भागते क्यों आप लोग इतना काम से? Trust me, it's going to be the most lavishing and grand event of your entire career. मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब मैं यहाँ पूरी रात बैठ के काम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं आपकी बॉस हूँ, फिर आप लोग इतना क्यों क्रिप कर रहे हो? Take this picture. मुझे इसके लाइफ साइज कटआउट्स चाहिए वेन्यू के एंट्रेंस के लिए। Okay? Perfect. Just the person I wanted to see. मेरा लकी चार्म है ये, जब भी आती मेरे काम बिगड़ने लगते हैं। I'm really sorry. Just take it and be careful. दिखाओ क्या लेकर आई हो? हाँ, मैंने सोचा था कि आपका दुपट्टा ऐसे डिजाइन करूं। लक्ष्मी, what the hell is this? मैंने तुमसे क्या कहा था? I want something spectacular for my engagement. तुम ये क्या बना कर लेकर आई हो? तुम्हारे बस्ती के बच्चों की बर्थडे पार्टी नहीं है sweetheart. It's my engagement. It's huge. I want something romantic. Something that makes your heart flutter. Something you feel when you see your lover for the first time. Something. Okay. Okay. It's my bad. तुमसे किसी ने रोमांस किया नहीं होगा, तुमसे कौन रोमांस करा? ओके, सैड, वेरी सैड। एनीवेज, मूवीज देखी होंगी, उनसे इंस्पिरेशन लो। हीरो हीरोइन का प्यार वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए तुम्हारे डिजाइन्स में। गेट इंस्पायर्ड। ये हमारी दुनिया है और ये हम दोनों हैं इसके अंदर। देखो, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, हम दोनों हमेशा से साथ रहेंगे।
हाँ, मैं दूसरा डिजाइन बना के लेके आती हूँ। गुड, परफेक्ट। एंड बाय द वे मैडम, व्हाट अबाउट माय फियांसेस आउटफिट? उसे टाइम पे मिल जानी चाहिए, कहाँ है वो? मैम वो रेडी है, बस कुछ फाइनल टचेस बाकी है। जैसे ही वो टचेस हो जाए मैं शंकर भैया से कहकर उन्हें भिजवा दूंगी। शंकर भैया क्यों लेकर जाएंगे आउटफिट्स? उन्हें ऑल्ट्रेशंस आती हैं, फिटिंग्स आती हैं करने, नहीं ना? वो सब तुम करोगी, वो डिजाइनर नहीं है, तुम हो। जस्ट बी देयर ऑन टाइम, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, ओके? ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। ने तो ये शेरवानी इसी एड्रेस पे भेजने के लिए बोला था। होटल प्लाजा, रूम नंबर 404। ये अंगूठी मेरी बहन के हाथों में पहना, उससे सगाई कर ले, शादी कर ले। और ये 25 लाख रुपए का चेक, इससे अपनी पापा की सर्जरी करवा लो और उन्हें बचा लो। कोई ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास, मुझे पापा को बचाना है। आप प्लीज मुझे चेक भेज दीजिए। सर, ये आपके लिए। एक मैम आई थी, काफी जल्दी में थी, इसलिए मुझसे भिजवा दिया। आज की शाम बहुत स्पेशल है हमारे लिए। तुम्हें इस शेरवानी में देखने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। This is so pretty. Oh my God, I love it. भाई, आप क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? मैं ये देख के मुस्कुरा रहा हूँ, तुम्हें पता है पिछली बार तुम इतना खुश कब हुई थी? कब हुई थी?
जब तुम्हें दुबई वाला हॉलिडे वाला गिफ्ट किया था, तुम्हें खुश देखना मेरी सबसे फेवरेट चीज है। लव टू सी यू हैप्पी। वो क्या है क्लीशे डायलॉग, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। वो तो आपने ऑलरेडी तोड़कर मुझे दे दिया। आपको पता है, बचपन में ना मेरी सहेलियां मुझे बहुत चिढ़ाती थी कि सांता क्लॉज रियल नहीं होता, सांता क्लॉज रियल नहीं होता, और मैं उनसे लड़ जाती थी कि ऐसे कैसे रियल नहीं होता। मेरी लाइफ में तो सांता क्लॉज है मेरे करण भाई। जब मांगू जो मांगू मुझे लाकर देते हैं उसी वक्त। यू रियली आर अ मैजिशियन भाई। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू मोर। अब आप देखिए ना, मैं कार्तिक को नहीं मना पाई और आपने मना लिया उसे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा, मैं रो नहीं सकती। आई कांट ट्राई, आई कांट अफोर्ड दैट। नो नहीं, यू कांट ट्राई। आई कांट। अगर तेरा मेकअप खराब हो जाएगा तो तेरा मूड खराब हो जाएगा। अगर तेरा मूड खराब हो गया तो फिर सबकी शामत आ जाएगी। रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। Now go get ready and look extremely pretty like you always do. ओके बाय। चल अब मुझे बाहर काम करने जाना है। श्वेता, तू सच में पागल है क्या? ऐसे फोन करके इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ये बोल के कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कितना भाग के आई हूँ मैं, पता भी है तुझे? मस्करी करने के लिए बुलाती है। मस्करी? लक्ष्मी मजाक मत कर, हाँ सीरियस मामला है। आज मुझे पता चलने वाला है कि उस डायन बरखा का बकरा कौन है। फोटो आने वाला है उस मंगेतर की। सोचा दोनों साथ मिलके दर्शन कर ले उस शूरवीर की। क्या मिलता है ये सब करके तुझे? हाँ, इतनी क्या दिलचस्पी है ये सब जानने में? और क्या कर लेगी उसके मंगेतर के बारे में जानकर? मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरी वजह से मैंने वो शेरवानी का पार्सल किसी होटल स्टाफ के हाथ पकड़ा दिया था। पता है तुझे, बरखा मैम ने मुझे स्पेसिफिकली वहां पे भेजा था ताकि मैं सब चेक कर सकूं मेजरमेंट्स ठीक है या नहीं। अब वो स्टाफ वाले ने ठीक से आउटफिट पहुंचाया कि नहीं पता भी नहीं है। अरे लक्ष्मी, उस बरखा के इतने नखरे मत उठाया कर। उसके पल्ले कौन पड़ गए वो जानने के लिए तो शंकर भैया भी इंटरेस्ट होंगे। तू कैसे नहीं है? आज ना पार्टी के लिए वो स्टैंडिस बनवा रही, तो वो फोटो के जो मेल है ना वो मुझे भेजने वाली है। देखना मेल आता ही होगा। आ गया मेल। ये देख स्क्रीन पे देख। बस लोड हो रहा है। कौन है वो बदकिस्मत? अरे यार, नेटवर्क चला गया। बरखा का क्या शाप है क्या हमारे ऊपर? छोटी छोटी खुशी आती है और चली जाती है यार। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? दूसरों की जिंदगी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तू जारी रख अपनी जासूसी, मैं जा रही हूँ, बहुत काम है मुझे। वो बरखा की एंगेजमेंट रिंग भी लेनी है मार्केट से। टाइम से नहीं गई ना तो उसका भाई भी मेरी बैंड बजा देगा। जा रही हूँ मैं। कितनी बोरिंग है ये लक्ष्मी, पर मैं नहीं। इसके शक्ल लोड होने तक मैं तो यही वेट करूंगी। मैं क्या कर रहा हूं? एक झटके में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो गया। मैं अपनी महालक्ष्मी को नहीं भूल सकता। किसी और को कैसे अपना लूं अपनी जिंदगी में? मैं भी कर सकता।
कहां से आ रही है? कहीं महालक्ष्मी मेरे आसपास तो नहीं?